आयशा की एज क्या है? 19 years। 19 ईयर्स, माशाल्लाह। देखें, इस एज में डेफिनेटली शौक होते हैं और इनके लिए पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव समझ पाना मुश्किल होता है क्योंकि उनको नहीं पता कि पेरेंट्स ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। आयशा, अगर आप पॉकेट मनी अपनी बढ़वाना चाह रही हैं या फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही हैं, ओके, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप रिटर्न में क्या दे रही हैं? आई एम प्रीटी श्योर आप मेहनत करती होंगी, अच्छे ग्रेड्स लाती होंगी, लेकिन देखें 19 इज़ अ बिग एज। अब आप जो है थोड़ी फाइनेंशियल जिम्मेदारी अपनी खुद भी उठा सकती हैं, राइट? अब आप एग्जैक्टली आप ट्यूशन्स पढ़ा दें, अगर आपके फादर का बिजनेस है तो उसमें कोई हेल्प करा दें, कोई ऑनलाइन बेस्ड आप काम कर लें, घर की चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो जाएं, किसी चीज़ की आप जिम्मेदारी ले लें जिसके रिटर्न में आप कहते हैं कि मैं आपके लिए ये काम करूंगी, इसके रिटर्न में आप प्लीज़ मुझे इतने पैसे एक्स्ट्रा दे दीजिए। नीलम वेस्ट में तो बच्चे 14 साल के होते हैं, उनको चंद घंटे, चंद आज जो है वो लाजमी होता है, काम कर सकते हैं और बच्चे करते हैं क्योंकि 18 साल के बाद उनके अम्मा अब्बा कहते हैं कि बस भाई अब खुद करो, अब पढ़ना है, जो करना है खुद करो। पर हमारे यहाँ माशाल्लाह शादी भी हो जाती है तो बच्चों को अम्मा अब्बा बेबी सिट करते रहते हैं, उसकी शादी भी बाप करा रहा होता है, मतलब हर चीज़ जो है वो हमारे यहाँ पेरेंट्स की जिम्मेदारी ही होती है। Exactly. लेकिन अब बहुत सारी ऑनलाइन जॉब्स अवेलेबल हैं, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शंस हैं, तो आप कहीं पे भी एनरोल कर सकते, लाइक कंटेंट राइटिंग है, एनीथिंग जो आपका फोटे है, उस इंटरनेशनली भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, वहीं से अच्छी इनकम। सबसे इजी अपने मोहल्ले में छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा, ये तो पुराने ज़माने में भी ऐसे होता था। सबसे So 19 तो एक ऐसे है कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत होती है तो खुद भी कुछ एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक पैसा आपकी अपनी जेब से नहीं निकलेगा ना, दर्द नहीं होगा। मैं अपने बच्चों को कहती थी, जब तुम लोग अपने पैसों से आइस लॉलीज और आइसक्रीम्स खाओगे ना, तब दिल करेगा कि उसका तिनका भी चबा जाओ साथ। नहीं तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो वो जो ईदी मिलती है ईद पे, मैं उनको कहती हूँ ये आपके पूरे साल की पॉकेट में। हाँ, मैं उनका यही बस यही है, एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। उनको बजटिंग भी लर्न हो गई ना कि बजटिंग किस तरह करना है। खुद ही उस पे मैनेज करते रहते हैं कि अच्छा आज मैंने इतने नहीं खर्च करने, और ओन मनी बेबी। अच्छा उन्हीं के पास होती है वो। हाँ, अच्छा ये सही है, अब पूरा साल चलाएं वो जैसे मर्जी चलाएं। अच्छा मैंने तो अपने बच्चे को बोल बोल के इतना कर दिया था ना कि अब 2 बहन भाइयों के बाद तीसरा उसका रूम बनना था, तो मुझे आके एक दिन कहता है वो जो उसका वो बेड है नीचे वाले कमरे वाला वो इधर आ जाएगा, और वो खाली कमरे में बता रहे हैं, वो जो बहन के जो पर्दे हैं वो जो मतलब घर से ही राग पर्दे सब कुछ निकाल के उसने मुझे कहा, और मुझे तो तरस आ रहा कि अब इसका भी हक है कि इसका अलग कमरा बने, पर वो उसने मुझे इतना करते हुए देखा है कैलकुलेशन चीज़ों की, वो कह रहा था घर से ही चीज़ें निकाल के आप मेरा कमरा बना। पेरेंट्स को कंफर्ट रूम है। हाँ, तो शायद कभी कभार हम बच्चों के आगे इतनी बातचीत भी करते हैं कि अपने बजट्स को कैसे इस तरह से उस तरह से करें, तो करनी भी चाहिए। आई थिंक दिस इज द नीड ऑफ द टाइम। ये सवाल मैं नीलम आपसे करना चाहती हूँ कि अपनी बजटिंग की बातें बच्चों के आगे कितने हद तक करनी चाहिए, ऐसा भी ना हो ना कि वो इतने ही प्रेशर में आ जाए। बिल्कुल, देखिए उसको अगेन हर चीज़ में बैलेंस रखना बड़ा ज़रूरी है, राइट? और बच्चे की एज क्या है? आप एक 12 साल के बच्चे से बात करेंगे बजटिंग या एक्सपेंडिचर हो गया या हमें लोन लेना पड़ा है, वो बहुत प्रेशर में आ जाएगा क्योंकि उसको अभी दुनिया की समझ नहीं है। लेकिन अगर आप एक 18-19 ईयर के साथ बात करेंगे तो ये हेल्दी होगा, राइट? तो आपने उस चीज़ को नेगेटिवली कन्वे नहीं करना है। अगर आप परेशान भी हैं कि खर्चा कैसे पूरा होगा या कोई मेडिकल एक्सपेंडिचर आ गया, सारी चीज़ें आपने नहीं बतानी है। हाँ, लिमिटेशन ज़रूर बतानी है कि एहसास कैसे पैदा करेंगे उसके अंदर। एहसास आप तभी पैदा करेंगे जब आप फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों पे डालेंगे। और मैं डेफिनेटली पेरेंट्स को ये कहूँगी कि बड़े अर्ली ऑन डालना शुरू करें। अगेन उनसे कोई काम करवाएं, पानी बॉटल्स भरना, अब बॉटल तो कोई 8 या 10-12 साल का बच्चा भी भर सकता है, तो पानी की बॉटल्स अगर वो भर के फ्रिज में रख रहे हैं, रोज़ की जिम्मेदारी है, उसके रिटर्न में उनको एंड ऑफ द वीक आप थोड़े से पैसे दे दें। बहुत सारे पेरेंट्स तो इस बात को बुरा समझते हैं कि अच्छा काम बच्चे काम करने के, पानी पिलाने के या करने के, उनको हम पैसे दें। देखिए तो गलत आदत डेवलप हो रही है। देखें ये है एक नया लर्निंग करवाना कि देखो काम करोगे तो उसके रिटर्न में कुछ मिलेगा। और ये छोटी एज से ये मैसेज जाना, ये बिलीफ सिस्टम जाना कि मैं कुछ काम करूंगा तो रिटर्न में कुछ मिलेगा, ये एक अच्छी लर्निंग है। आपने फॉर लाइफ नहीं उसको पैसे देने, वो 30 साल का भी हो गया और उसने पानी पिलाया तो उसको रिटर्न में पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं है। मुझे एक किस्सा याद आया इससे, मेरी ना छोटी बेटी, वो उस वक्त होगी कोई 3 साल की 4 साल की, तो वो ना अक्सर देखती थी कि एटीएम हम जाते हैं पैसे निकलवाते हैं, तो पता नहीं उसको ना कुछ
चाहिए था, कुछ चाहिए होगा। तो मैंने उसको कहा मेरे पास ना अभी पैसे नहीं है, इसको बाद में करेंगे। तो कह रही है वो एटीएम जाए ना वहाँ से निकाल के लाए। तो मैंने कहा एटीएम में से को फ्री में थोड़ी पैसे मिलते हैं, वो अपने ही तो हैं। तो उनको बहुत देर में जाके वो बात समझ में आई। छोटे बच्चे तो यही बोलते हैं, आप प्लीज बैंक चले जाए ना, आप एटीएम चले जाए तो पैसे आ जाएंगे। ऐसा ही है। हाँ, उस तो एज आप- के हिसाब से वो चीज़ बिल्कुल वो मैसेज सही है। अब उसको पता चला एटीएम में पहले पैसे डालने होते हैं फिर निकाल सकेंगे, राइट? तो आपने अपने बच्चों के साथ फाइनेंशियल सिचुएशंस के हवाले से डिस्कशन उनकी एज के हिसाब से करना है। Okay. अगर वो छोटे हैं तो आपने उनको डेफिनेटली एक लिमिट बतानी है कि बेटा देखो हम साल में एक दफ़ा ट्रिप ले सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम आपके ये एक्सपेंसेस मीट कर सकते हैं, हम इतनी आउटिंग्स आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं, या आपकी बर्थडे पार्टी हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं जो उनके लेवल की चीज़ें हों। फिर जैसे जैसे वो बड़े होते जाएं डेफिनेटली आपने जो है थोड़ा थोड़ा मज़ीद ओपन होना है ताकि उनको भी एहसास हो कि कहाँ से पैसा जनरेट हो रहा है और किन किन चीज़ों पे लग रहा अच्छा, है। इसमें एक और प्रॉब्लम ये होती है इस एज के बच्चों में कि जब आप कहें, मैं अगर इसकी माँ हूँ, मैं कहूँगी बेटा बस देखो हमने इसके अंदर अंदर रहना है, तो इसकी जो फ्रेंड है जिसके अम्मी अब्बू के पास बहुत पैसे हैं वो तो कभी मना नहीं करेंगे। तो फिर ये मुझे रेफरेंस देगी, हाँ लेकिन सारे के तो मम्मी डैडी ने कहा वो तो इतने पैसे देते हैं, मैं ही बस एक गरीब हूँ, आप लोगों ने पैसे नहीं कमाए, आप लोग ऐसे हैं। तो फिर वो एहसास कमतरी में भी बच्चा जा रहा होता है कि अच्छा मेरे माँ बाप के पास तो नहीं है, मेरे दोस्त के पास तो बहुत पैसे उसको हैं। कैसे हैंडल करें? जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ, मैं अपने बच्चे को पॉकेट मनी देती हूँ 220 रुपए, वो 200 से 20 बढ़ते बढ़ते आई है। तो उसकी वो जब अपने फ्रेंड के यहाँ जाता है तो उसको 1000 रुपए मिलती है। तो उसने मुझे एक दिन बोला, मैं उसको गिन के देती थी और मुझे पता था कि मैं इसको ज़्यादा नहीं दे सकती, मुझे बच्चों को ज़्यादा पैसे देना पसंद ही नहीं है। तो उसने मुझे एक दिन आके बोला आप तो मुझे इतने देती हैं, वो तो मुझे 1000, उसकी अम्मा ने तो 1000 रुपये उसको दे रही होती हैं एक दिन के। तो मैंने कहा देखो बेटा हर किसी का डिफरेंट सोच होती है, डिफरेंट कमाई होती है और डिफरेंट तरीके से वो उसको आपको जो चीज़ स्पेंड करते हैं, जो आपको चीज़ चाहिए होती है हम आपको ला के दे देते हैं। ये आपकी नेसेसिटी नहीं है, आपकी लग्जरी है और उस लग्जरी को हम इतना ही दे सकते हैं आपको। तो फिर उस दिन वो दिन था, अगला दिन उसने मुझसे कभी नहीं बोला। फिर कभी कभार ऐसा भी होता है जिस स्कूल में वो पढ़ता है वहाँ और बहुत सारे ऐसे मतलब क्लास के बच्चे पढ़ते हैं जो बहुत अमीर होंगे या जो भी है। तो उसने मुझे आके, सारी बच्चे बात करते हैं, आके बोला कि वो बच्चा मेरे घर आया था और उसने कहा देखो इनका घर ऐसा है, ये लोग ज़्यादा अमीर नहीं है, ये लोग गरीब है इस तरह। तो मैंने बोला कि कभी अमीर और गरीब देख के दोस्ती नहीं करते। मैंने अपने बच्चे को यही समझाया, आपके साथ कौन कैसा है और आपको उसकी कंपनी में कितना सुकून मिलता है, दोस्ती आपकी और आपके साथ वो सिंसियर है, ऐसे होगी। अगर वो आपको ये तोल रहा है कि आप गरीब हो या अमीर हो, आई डोंट नो, बच्चों के साथ कभी डायलॉग करने पड़ते, बातें करनी पड़ती हैं, बहुत ज़रूरी है ये डायलॉग करना। कन्वर्सेशन बहुत ज़रूरी। देखिए बच्चे जब आपको कुछ कह रहे हैं ना, पहले तो आप प्लीज़ अंडरस्टैंड करें, फिलहाल बच्चे और टीनेजर्स सब बड़े मटेरियलिस्टिक होंगे, उनकी दुनिया यही है। वो इस गाड़ी में आता है, हम तो, आपने मेरे लिए छोटी गाड़ी क्यों भिजवाई नो पिक करने के लिए, उनके जहन में ये सारे कंपैरिजन्स और ये सारी चीज़ें आती है बिकॉज वो इसी तरीके की बातें करते हैं, राइट? पहली चीज़ तो पेरेंट ने प्रेशर नहीं लेना है कि हाय मेरा बच्चा जो है वो गरीब फील कर रहा है या हमने उसको इतने अच्छे से प्रोवाइड नहीं किया, दैट्स नॉट द इशू। बच्चे हमेशा कंप्लेन करेंगे कि आपने ये इनफ नहीं किया मेरे लिए, तो आपने उस चीज़ का प्रेशर नहीं लेना है, आपने उसको दूसरा रुख दिखाना है। जैसे सबसे पहले तो ये मैसेज कि देखो दुनिया में हर चीज़ बराबरी में नहीं होती है, किसी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी के पास फैमिली ज़्यादा है। आपने अपने आसपास एग्जांपल्स ही उठाने हैं। देखो आपकी वो फ्रेंड है, ठीक है, उनके पास बहुत बड़ा घर है लेकिन उनका घर खाली कितना है, सिर्फ 2 लोग रहते हैं। आप देखें आपके पास नाना नानी है, दादा दादी हैं, आपने उनका फोकस पैसों के अलावा और ब्लेसिंग्स क्या हैं आपकी, उस तरफ लेकर आना है। और अगेन ये अल्लाह ताला जो है वो इसी तरह नेमतों को बांटते हैं, वो कभी इक्वल नहीं होता है, कहीं कुछ चीज़ें ज़्यादा होती हैं, कहीं कुछ चीज़ें ज़्यादा है। अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए या आप चाहते हैं कि हमारे पास भी ये चीज़ें हों, तो डेफिनेटली आप अपना लाइफ का गोल बनाएं, आप पढ़ाई अच्छी करें, आप ऐसी फील्ड चूज़ करें जिसमें ज़्यादा पैसा आ सकता है और आप बिल्कुल इस जर्नी पे जाएं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप उनको कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होने से बचा सकते हैं, उसको पॉजिटिवली चैनलाइज करके। That's exactly what I used to say to my kids.